नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। वीडियो जैसे कि अक्सर साधकों को वीडियो मिलते हैं और जब भी कोई दूसरा वीडियो भेजता है, मतलब जो भी साधक वीडियो भेजते हैं हम मेरे साधकों को, तो उनकी इच्छा होती है कि मैं उस पर कुछ क्लैरिटी डालूं, रोशनी डालूं कि ये जो बताया गया है इसका मतलब क्या है, सही है गलत है। इसी प्रकार एक और वीडियो आया था, वो किस विषय में था मैं आपको बताता हूँ। आईएएस की स्टडी एग्ज़ाम के समय पे क्वेश्चन पूछा गया, वीडियो के अंदर ऐसा है। अब क्वेश्चन पूछा गया कि एक लड़की जो है वो शादी कर रही है लड़के से, लड़का काम नहीं करता, ठीक है, तो क्या लड़की को शादी करनी चाहिए? अब वो जो लड़का है वो काम नहीं करता और ना ही वो काम ढूंढ रहा है, ना ही उसकी काम करने की इच्छा, वो काम करेगा ही नहीं, मतलब वो काम करना ही नहीं चाहता, तो क्या उस लड़की को उससे शादी करनी चाहिए? ठीक है, तो अगर लड़की काम करे और लड़का काम ना करे तो क्या आपको कोई आपत्ति है? आपका क्या इसमें विचार है? तो अब जो मैंने बोला क्वेश्चन, हो सकता है कोई आम व्यक्ति कहीं किसी कोने में बैठा हो तो वो कुछ भी बोल दे, मगर जब हम किसी तरह के इस तरह के इंटरव्यू में होते हैं ना, इस प्रकार से कोई पूछता है या किसी डिबेट में होते हैं, तो ज़्यादा करके आपको पता है इसका आंसर क्या होगा। सब बोलेंगे हाँ हाँ क्या दिक्कत है, कोई तकलीफ नहीं है, अगर लड़की काम करे लड़का घर में बैठा तो क्या दिक्कत है, लड़की काम कर रही है और लड़का घर में बैठा तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वालिटी है, बराबरी का है। लड़की जब लड़के काम कर सकते लड़की की नहीं कर सकती, जब लड़के काम कर सकते लड़की घर में बैठ सकती है, तो लड़की काम करे लड़का घर में बैठे तो क्या बुराई है? देखो, अगर एक दृष्टि से देखो तो कोई बुराई नहीं है, मगर एक दृष्टि से देखो, मगर एक दृष्टि से कभी संसार नहीं चलता। दृष्टि को ब्रॉड करना पड़ता है और कई सारी चीज़ों पे विचार विमर्श करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक लड़की लड़के शादी कर ले बात यहाँ ख़त्म हो गई, यहाँ नहीं होती ख़त्म। इसमें बहुत सारे क्लॉस होते हैं, बहुत कुछ होता है, तो ब्रॉड दृष्टि होती है, ब्रॉड दृष्टि। सिर्फ इतना नहीं, नैरो से नहीं, नैरो से देखेंगे तो बिल्कुल सही है, मगर जब ब्रॉड से देखेंगे तो सही है नहीं है वो तब पता लगेगा। तो इसका आंसर दिया गया एग्जाम में, क्या दिया गया? सिंपली ये दिया गया कि हाँ कोई आपत्ति नहीं, अगर लड़का काम नहीं करता तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं दिखती। मतलब वो जो एग्जामिनर था उसने क्वेश्चन किया और जो उत्तर देने वाला व्यक्ति था उसने, वो जो जिसका इंटरव्यू हो रहा था, उसने ये उत्तर दिया कि हाँ मुझे कोई आपत्ति नहीं दिखती, तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करूँगा और मुझे कोई आपत्ति दिखती भी नहीं। तो बोला ठीक है। अब समझने वाली बात है यहाँ पर, एक लड़का, ठीक है, जो काम नहीं करता, ठीक है, करने का कोई प्लान भी नहीं, करना ही नहीं चाहता, अब वो लड़की काम करती है, ठीक है, अच्छी सैलरी है उसकी, सब कुछ घर चला सकती है, वो करे, वो लड़का घर बैठेगा। अगर वो उस लड़के की शादी करे तो मैं इसका उत्तर क्या दूंगा? ठीक है, उस लड़की को गलती से भी ऐसे लड़के शादी नहीं करनी चाहिए। कारण बताया था, देखो समझो, लड़के जो होते हैं उनकी परवरिश होती है एक अलग तरीके से। लड़कों को हमेशा उम्मीद होती है लड़कों से, नॉर्मली। कभी आपको ऐसा किसी ने कहीं सुना है, आपने किसी जीवन काल में किसी से कोई किस्सा सुना हो या कोई कहीं आपकी रियल लाइफ में ऐसा हुआ कि हाँ क्या करते हो, काम क्या करते हो, मतलब कुछ नहीं करते तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, घर में बैठ जाना आराम से, लड़की कोई ढूंढ लेना काम करने, घर में बैठना। ऐसे कभी नहीं बोले कोई काम नहीं करते, ऐसे बोले काम नहीं करते, घर कैसे चलाओगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। लोगों को हमेशा इसी तरीके से सिखाया जाता है, और ये कोई आज या कल या परसों की बात नहीं है, ये ना एक प्राकृतिक चीज़ है कि स्त्री जो है वो घर पे होती है और लड़का काम करेगा बाहर। मगर ऐसा नहीं कि लड़की सिर्फ घर पे रहे, लड़की भी काम बाहर कर सकती है, बिल्कुल करे, वो लड़के से ज़्यादा कमा सकती है, ज़्यादा अच्छी पोस्ट में जा सकती है, ऊँची अवस्था में जा सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल बुराई नहीं है। मगर जो लड़का होता है ना, जो आदमी उसको किस प्रकार कार्य करना, घर चलाना होता है, क्योंकि वो उसको प्रकृति ने इसी प्रकार बनाया है। अब एक लड़का जो काम ही नहीं करना चाहता, हो सकता है वो घर में क्या करेगा, अब वो घर में है तो क्या करेगा, क्या वो झाड़ू पोछा करेगा, खाना बनाएगा। अब ऐसे लड़के तो होते नहीं हैं जनरली, झाड़ू पोछा करे, खाना बनाए और खुश हो जाए इसमें, बिल्कुल नहीं होते। चलो मानो कोई है ऐसा लड़का, अब वो लड़का ऐसा है तो उस कंडीशन में क्या होता होगा, क्या हो सकता है, ऐसा कौन सा लड़का हो सकता है जो घर पे यही काम करता होगा अपने, मतलब उसके माँ बाप उसके पेरेंट्स उसको यही काम कराते होंगे, घर में झाड़ू पोछा करता होगा, खाना बनाता होगा, और वो सालों से यही कर रहा होगा। वो किस प्रकार का लड़का होगा जो घर में ऐसे करता होगा? तो ऐसा कोई प्रकार का हो, अगर वैसे होते नहीं है ऐसे प्रकार के लड़के, कोई जो सिर्फ घर में ही काम करता है और खुश रहता है, उसके अंदर वो जो स्त्री जो तत्व है ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो घर में काम कर रहा है और झाड़ू पोछा कर रहा है, खाना बना रहा है और वो उसी में खुश है, कोई बुराई नहीं, इट्स ओके। सब प्रकार के लोग होते हैं, वो भी एक प्रकार है, दिक्कत कोई भी नहीं है, शादी कर लो, अच्छी बात है। ऐसा होते नहीं है मगर लड़के,
ऐसा कहा भी, ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि वो लड़का उसमें खुश है, घर में खाना बनाएगा। ये तो बताया नहीं है उसमें कि लड़का घर में खाना बनाएगा, नहीं बनाएगा, क्या करेगा। वो लड़की जाएगी बाहर काम करेगी। और जो ऐसे लड़के होते हैं ना जो बोलते हैं मेरे को काम नहीं करना, मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ, वो ऐसे लड़के होते हैं बहुत सारे जो काम नहीं करते। लड़की काम करती है, वो घर में बैठते हैं, वो काम करने की इच्छा ही नहीं है उसकी, वो बोल रहा है मैं काम करूँगा ही नहीं, करेगा ही नहीं लड़का। ऐसा लड़का जो होता है वो सिर्फ लड़की को एक्सप्लॉइट करेगा, क्योंकि उसके विचार में एक्सप्लॉइट करना है। काम नहीं करूँगा मतलब, दो लोग हैं, ठीक है, लड़की काम कर रही है, लड़का घर में बैठा, वो कुछ नहीं कर रहा, वो घर का भी काम नहीं कर रहा, वो लड़का सिर्फ एक्सप्लॉइट करेगा, यूज़ करेगा और लड़की को छोड़ चल जाएगा। किसी भी लड़की को ये जो इंटरव्यू में पूछा गया, इसको पता नहीं कितने लाखों लोग, करोड़ों लोगों देख ली, तो लड़के सोचेंगे हाँ बात बहुत अच्छी है। जब आईएएस के एग्ज़ाम में, या जो भी एग्ज़ाम है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, मतलब इसी प्रकार के जो एग्ज़ाम होता है आईएएस के, उसमें जब वहाँ ऐसा बात बताई जा रही है तो सबसे बुद्धिमान लोग हैं, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, लड़की कर लेगी और फिर पछताएगी बेचारी। वो लड़का निठल्ला होगा, वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, यूज़ कर रहा है, मारेगा पीटेगा, चलो मार पीटे ना करे, मगर वो निठल्ला बैठा रहेगा लड़का, किसी काम का नहीं आएगा। वो लड़की बाहर भी काम करेगी, घर में भी काम करेगी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी, बाहर भी, वो जीवन उसका इसी में बीत जाएगा। और वो लड़का लड़की की वैल्यू ही नहीं कर रहा, जब उसको परवाह नहीं है तो लड़का प्यार भी नहीं करता, इसका मतलब वो यूज़ कर रहा है लड़की को हर तरीके से। तो ऐसे जो इस मेंटालिटी का है, तो किसी भी लड़की को इस प्रकार की लड़की से गलती से शादी करना दूर हो जानी चाहिए, गलती से भी शादी मत करो। मैंने कि बता दी ना, यहाँ पर क्लैरिटी आ गई कि एक प्रकार का लड़का है जो बचपन से झाड़ू पोछा करता आ रहा है, खाना बनाता आ रहा है, वो यही कर रहा है, उसको यही आता है और यही करना चाहता है, वो उसको इसी में आनंद है, वो उसके अंदर मतलब थोड़ा इस तरह का स्वभाव है, ठीक है। वो डेलिकेट भी होगा, सीधी सी बात है, ज़्यादातर ऐसे होते हैं। तो वो ऐसे किसी लड़की से, अब उस लड़की ऐसी होनी चाहिए थोड़ी स्ट्रांग हो, जिसमें थोड़ा मैनली हुड हो, तो वो लड़की के साथ उसके जम जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा स्त्री टाइप का है, तो ये थोड़ी लड़की मैनली टाइप की, तो उनकी जीवन चल जाएगा। क्योंकि उनको सिर्फ घर नहीं चलाना है ना, बाहर संसार में भी बहुत प्रकार के लोग हैं, लोग तो बहुत हार्श होते हैं, ये चीज़। अब इसमें समझने वाली बात है कि क्या मैं इसके विरुद्ध हूँ कि लड़की काम करे, लड़का घर बैठे, उसको बुराई है? देखो बुराई तो कुछ नहीं है। हो सकता है कि लड़का हो, वो शादी करे, एक लड़की काम करती है, उसकी अच्छी खासी सैलरी, लड़का कुछ नहीं करता, वो शादी कर ले, मगर वो लड़की की इच्छा है काम करने की, वो करेगा, ठीक है। और जब तक वो काम नहीं कर पा रहा ना, तो घर पे वो टेक केयर कर रहा है हर एक चीज़ को। सवाल ये है, तो वो जो सवाल था, सवाल ही गलत था, ज़बरदस्ती इम्पोज किया गया सवाल था। इससे क्या होगा, समाज सुधरेगा नहीं। ऐसे बेहुदे सवाल, मैं सोचता हूँ ऐसा बेहुदा सवाल कोई पूछेगा तो उसकी बुद्धि का स्तर क्या होगा, बहुत निचला स्तर होगा, जिसने भी ऐसा सवाल लिखा होगा, बनाया होगा। अब पूछने वाले को भी समझना चाहिए कि ऐसा सवाल जब मुझे दिया गया, मुझे पूछूँ, हो सकता है उनके पास जल्दी में हो, या उनको वही दी जाती है, उनकी मजबूरी वही पूछना होता हो, तो मुझे नहीं पता कि वो जो पूछने वाला है वो उसका अपना सवाल है या उसको सवाल दिया गया। वो फिर इस विषय में तो एक अलग ही बात है, मुझे नहीं पता इस बारे में, मगर समाज में इसका क्या असर पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो क्लैरिटी के साथ में लास्ट में तो समझा देता हूँ, कभी भी जो भी लड़की है वो ऐसे लड़के से शादी न करे जो काम करता नहीं है, नहीं करने की इच्छा नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा कोई लड़का होता नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं होता। लड़का क्या, कोई लड़की भी नहीं होती, कोई नहीं होता। देखो लड़की भी अगर घर में खाली बैठी है ना, उसके पास समय बहुत है, तो वो भी सोचे कुछ कर लूँ, कुछ कर लूँ, कुछ कर लूँ। नहीं करेगी तो फिर वो क्या करेगी, किटी पार्टी करेगी, फिल्म देखेगी, बोर हो जाएगी, गप्पे लड़ाएगी, अड़ोसी पड़ोसी। बंदा यही करेगा, व्यक्ति कुछ तो करेगा। मनुष्य बना ही है कुछ करने के लिए, हम कुछ ना कुछ कर्म करते ही हैं। तो जो लड़का ऐसा है वो क्या करेगा, फिर वो अय्याशी करेगा, इधर दोस्त के साथ घूमना, उसके साथ घूमना, इसके घूमना, यही करेगा और क्या करेगा। मैंने बोल दिया ना, एक प्रकार का लड़का है जो बचपन से काम करता आ रहा है, तो वो ठीक है, वो काम करेगा, उसको उसके अलावा कुछ कर नहीं सकता। वो शायद हो सकता है होटल वोटल खोल ले या कुछ ऐसे चला दे, वो भी इस लड़के के अंदर भी इच्छा होगी, भले वो घर में काम कर रहा है, उसमें भी इच्छा है, वो कर लेगा। मगर जो लड़का काम कर ही नहीं रहा, ना ही करने की इच्छा है, ऐसा लड़का तो खतरनाक हो सकता है। वो तो खतरनाक ही है, ऐसी गलती शादी नहीं करनी चाहिए। तो क्लैरिटी है इसमें। तो लड़कियों को कभी भी ऐसे किसी लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए जो ना काम कर रहा हो, ना उसकी काम करने की इच्छा हो। हाँ, वो लड़का अभी काम नहीं कर रहा, मगर उसकी इच्छा बहुत हाथ पैर मार रहा है, उसके कई सारे प्लान है, बहुत कुछ है। अब ये भी समझने वाली बात है, इसमें वो अपने माँ बाप को दिखा सकती है कि समझदार दिखा सकती है, क्योंकि ये जो हम लव मैरिज और इन सब चक्कर में पढ़ते हैं, इससे व्यर्थता के अलावा कुछ नहीं मिलता। क्योंकि हमारे अंदर अभी 20 साल की लड़की है, 19 की लड़की है, 21 की लड़की है, उसको क्या, उसने दुनिया देखी नहीं, उसको क्या पता संसार क्या होता है। और माँ बाप भी तो पूछो मत, माँ बाप भी किसी और स्तर पे होते हैं, उनको भी कुछ नहीं पता होता। अच्छे लड़के को रिजेक्ट करते हैं, बुरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसलिए बोलते हैं बौद्धिक विकास की आवश्यकता है, ना माँ बाप को अक्ल, ना बच्चों को अक्ल, तो इसलिए जीवन व्यर्थ हो जाता है। भारत में इस प्रकार की चीज़ नहीं होती थी। भारत में इस प्रकार की चीज़ इसलिए नहीं होती थी कि भारत में हमेशा से गुरुकुल होते थे, ठीक है, जहाँ पर लोगों को शिक्षा सिर्फ ये नहीं कि वो
जमा घटा सिखा रहे हैं या विज्ञान सिखा रहे हैं, हिस्ट्री बता रहे हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, उनको चरित्र को निखारा जाता था कि वो युद्ध भी सीखेंगे, वो घर बनाना भी सीखेंगे, वो हिस्ट्री भी जानेंगे, वो विज्ञान भी जानेंगे, वो औषधि विज्ञान भी जानेंगे, सब कुछ जानेंगे। पूरे एक चरित्र का निर्माण होता था कि कैसे मनुष्य को दूसरे मनुष्य से व्यवहार करना चाहिए, समाज में किस प्रकार रहना चाहिए। ऐसी तो कोई शिक्षा होती ही नहीं है। हाँ, अब हिस्ट्री के अंदर ऐसे निकल के आ सकती है, मगर वो पढ़ाने का तरीका होना चाहिए ना। अब बच्चा अनजान है, उसको आप नंबर हटवा दो, इस साल इस समय में ये युद्ध हुआ था, उसने करता, इसने करता, ऐसे ऐसे अब्दाली का युद्ध, इसका युद्ध, उसका युद्ध, पता नहीं किस किस का युद्ध, वो उसी में रहेगा, उल्टा रट्टा मारता रहेगा, उसे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। बाहर देखिएगा टीवी में वो गाली दे रहे हैं, गाली दे के बड़ा कूल महसूस करेगा, सब गाली दे रहे हैं, कूल लग रहा है तो मैं भी गाली दूँ, अब शब्द बोलूँ, यही जानेगा वो। ठीक है, सिगरेट पीऊँ, शराब पीऊँ, यही जानेगा, पब्स जाऊँ, यही जानेगा। इसकी लड़का और लड़की दोनों, छोटे कपड़े पहनो या बड़े कपड़े पहनो, जो भी कपड़े पहन लो, ठीक है, कभी भी निकल जाओ, हम कूल हैं, लड़की निकल जाए कभी भी, क्योंकि मैं तो लड़की हूँ तो लड़के जैसे मैं जैसे जाओ, जा सकते हो। लड़की के पैसे लूटेंगे, लड़की को जिस तरह से एक्सप्लॉइट करते हो, राक्षस बैठे हुए बाहर, उनको जिस तरीके से जो मौका मिलेगा और जो उनकी इच्छा होगी उस तरीके से आपको एक्सप्लॉइट कर देंगे। तो संसार जो है ना, हार्श है बहुत। उस संसार को विजय करना है ना, तो ये बुद्धि है ना, इसका विकास करना है। फर्क नहीं पड़ता कि कोई IAS ऑफिसर बोल रहा है, कौन बोल रहा है, महत्वपूर्ण ये है जो बोल रहा है उसके बाद इतनी बुद्धि है, सही विज्ञान है, समझ है सही बोलने की। ये जो क्वेश्चन पूछा गया, ये ठीक है, पहले तो बिल्कुल गलत क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाना चाहिए, गलत, और इसका आंसर तो और गलत है। और देने वाला उस, अगर वो जिसने भी आंसर किया हो और अगर वो IAS ऑफिसर बन जाए, उसकी पोस्टिंग हो जाए, तो सोचो उसकी समझ क्या है, उसकी समझ मतलब उसने क्या पढ़ा होगा कि वो इतनी सी छोटी सी बात समझ नहीं पाया, इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आई उसको, आंसर करने वाले को। वो क्या कर रहा था, चापलूसी कर रहा था, क्योंकि क्वेश्चन में वो आंसर सिर्फ चापलूसी के रूप में ही दे रहा था। उसकी इतनी क्षमता नहीं थी कि वो अपना क्वेश्चन को खुल के भी बोल सके। रियल में हो सकता है उसके विचार वैसे ना हो, विचार मतलब मैं ये नहीं बोल, उसको समझ है, वो कुछ उसके विचार हो, वो कट्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर वहाँ पर वो क्या बोल रहा है, उसको जो लग रहा है कि एक स्त्री अगर क्वेश्चन पूछ रही है ये वाला कि अगर लड़की शादी करती है लड़के से और वो काम करती है, लड़का काम नहीं करता, तो क्वेश्चन हाँ में ही आंसर हाँ में ही होना चाहिए, ना नहीं हो सकता। ना हो गया तो इक्वालिटी में गड़बड़ हो जाएगी। तो समझने वाली बात है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है। तो क्वेश्चन पूछने वाली एक स्त्री थी, आंसर देने वाले लड़का था। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछने वाली स्त्री होती और आंसर देने वाली लड़की होती, तब शायद आंसर थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकता था, पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। बाकी इतना ही पता लगता है इन सब चीज़ों से कि समाज में किसी भी स्थान पे जाओगे ना आप, समझदारी कहीं नहीं दिखती, बुद्धिमत्ता, बौद्धिकता कहीं नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? अरे बौद्धिकता ऐसे नहीं आती, शिक्षा ग्रहण करने से आती है, और ये शिक्षा ही है जो मैं दे रहा हूँ। तो शिक्षा ग्रहण करें, शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने आप को एकाग्र करना पड़ता है। भटका हुआ मन, उलझा हुआ दिमाग, भटका हुआ दिमाग, गुस्से वाला दिमाग, ग्रज वाला दिमाग, भरा हुआ नफरत वाला दिमाग कभी भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। आपको एकाग्र होना पड़ता है, शुद्धता प्राप्त करनी पड़ती है, हर अच्छे व्यर्थ और हर चीज़ को त्यागना पड़ता है, तब आप जाके किसी योग्य हो पाते हैं। उसके बाद आप धीरे से ध्यान में उतरते हैं, ठीक है, एकाग्र होते हैं, फिर अपना बौद्धिक विकास करता है। धीरे एक प्रोसेस होती है, तो बौद्धिक विकास होता है। जब बौद्धिक विकास होता है तो वो विकास हर प्रकार से आपके लिए लाभदायक है। जब शादी कर रहे, रिलेशनशिप में हो, ठीक है, कोई बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी, देखो बौद्धिक विकास हुआ है तो वो आपके पास एक दृष्टि आई है जो संसार को देख सकती है, सूक्ष्म दृष्टि आई है जो समझ सकती है, सूक्ष्मता, वो सब कुछ पकड़ सकती है। अब मैं जो बोल रहा हूँ, मैंने इसके लिए कोई स्टडी थोड़ी करी है या कहीं बैठ के कोई किताब थोड़ी पढ़ी स्पेशल इसके लिए। जब बौद्धिक विकास होता है ना तो सब कुछ खुल जाता है, आपके पास दृष्टि आती है सूक्ष्म। जितनी आप साधना करेंगे, जिस प्रकार से करेंगे उस प्रकार से दृष्टि आएगी। एक व्यक्ति चाणक्य भी होता है, एक व्यक्ति बहुत निचले अवस्था में भी होता है, मगर किसी भी स्तर में होता है। एक व्यक्ति स्टीव जॉब भी होता है, एक व्यक्ति रिक्शा खींचने वाला भी होता है, दोनों ही व्यक्ति हैं। मैंने बोला ना चाणक्य होता है, ये होता है। तो हम अपनी ये बुद्धि है, इसका विकास करना होता है। या तो उसमें जंग लग रहे थे कि यहाँ का कचरा ले, वहाँ का कचरा ले, सारा कचरा भर ले इसके अंदर, ये जंग लगी रहेगा, या तो व्यर्थ पड़ रहेगा, कचरे से जाम रहेगी, या इस कचरे को साफ करके अपने बौद्धिक विकास करो और एक आज़ाद मनुष्य की तरह, शक्तिशाली मनुष्य की तरह जीवन जिए। तो ये आप पे निर्भर करता है। तो बौद्धिक विकास करें, ठीक है, अपना। इसके अलावा जो भी साधक चाहता है सेशन लेना, ठीक है, चक्र जागृति सेशन, जिसमें आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं, जैसे मैं भी समझा रहा हूँ, हर प्रकार समझाता हूँ। मानवता के आंसर, सामाजिक आंसर, स्पिरिचुअल, जितने भी आध्यात्मिक आंसर है, जो भी मन में दुविधा है, डाउट है, अशांति है, सब चीज़ों को दूर किया जाता है। चक्र अवेकन किया जाते हैं, ध्यान सिखाया जाता है, साधना सिखाई जाती है, सब कुछ सिखाया जाता है,
ठीक है। इसके अलावा माइंड पावर सेशन, डेफिनेटली पूरा माइंड पे वर्क होता है, ये एडवांस लेवल का है, इसके बाद ही होता है। एक पाम रीडिंग है, पाम रीडिंग बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, इसमें मैं आपका पूरा दिमाग आपके सामने खोल के रख देता हूँ, मतलब आपकी कमियाँ क्या है, खूबी क्या, बहुत डिटेल सेशन है। 7 डेज तक मैं इस पर स्टडी करता हूँ पाम रीडिंग में, आपके पाम पे 7 डेज तक स्टडी करता हूँ, डीप स्टडी करता हूँ, उसके बाद आपके सभी उत्तर देता हूँ और माइंड पूरा खोल के रख देता हूँ। इसके अलावा बुक है, बुक का नाम है फ्यूचरिस्टिक गीता, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाएं मिलती है, केवल और केवल हमारी वेबसाइट में मिलती है। तो सेशन बुक करना है, बुक बाय करनी है, आप हमारी वेबसाइट में जाएं, ठीक है, नीचे दिया लिंक दिया गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है, अपने जीवन को रूपांतरित होने दे, उस उच्च अवस्था को प्राप्त हो। आज के लिए इतना, नमस्ते।